हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज द रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर टू द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज 4:7। द नंबर सच पेयर इज। दो डिजिट का नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है, एक उसका रिवर्सिंग डिजिट करके फॉर्म हुआ नंबर है। उनका रेशियो दिया हुआ है 4:7। यहाँ पे दो डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं, 10x प्लस वाई। अब इसको रिवर्स करके एक सेकंड नंबर बनाना है, डिजिट को रिवर्स करके, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो गिवन है 4/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। 70x माइनस 4x इज इक्वल टू 40y माइनस 7y। 66x इज इक्वल टू 33y। x अपॉन y इज इक्वल टू हो जाएगा 33/66। x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे निकल के आया y इज इक्वल टू 2x। y की जो भी वैल्यू होगी 2x के बराबर होगी। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 to 9। अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो y कितना होगा 2। x की वैल्यू 2 रखें तो y होगा 4। अगर 3 रखें तो y होगा 6 और 4 रखेंगे तो y होगा 8। इसके बाद अगर कोई भी नंबर x का रखेंगे तो वो डबल डिजिट में चला जाएगा और 4 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिनका नंबर रिवर्स करने पे रेशियो 4/7 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी। आप लोग पीवाईक्यू बहुत सॉल्व करके जाइएगा क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है। ए के मार्क्स बी से 20 मार्क्स मोर है। एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गया। इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। अगर ए का 100% माने तो बी ने ए से 5% लेस स्कोर किया, यानी 95% स्कोर किया होगा। देन इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस देन ए से 5% लेस स्कोर किया है बी ने। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू आएगा 19a/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20b इज इक्वल टू 19a। 20b इज इक्वल टू a के प्लेस पे हम b प्लस 20 रख सकते हैं, तो 19b प्लस 20। 20b इज इक्वल टू 19b प्लस 380। इंटरचेंज होगा यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ गया 380। हाउ मच बी स्कोर, क्वेश्चन यही पूछा था कि बी का स्कोर कितना है, तो बी का स्कोर है 380। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीता एंड गीता go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days, 2 दिन के बाद जाती हैं, यानी 3rd डे जाती होंगी, एंड एवरी 3 days रिस्पेक्टिवली, और 4th डे जाती होंगी। तो हमें 3 और 4 का एलसीएम निकालना है पहले, तो एलसीएम इज 12। तो दोनों दोबारा 1st जनवरी से 12 दिन बाद मिलेंगी। 1st जनवरी से 12 दिन बाद मीन्स 13 जनवरी को दोनों फिर से स्विम करने जाएंगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड आर 3 contestants in a race of 1000 meter. Assume that all run with a different uniform speed. X gives Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If
If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will Y give to Z? क्वेश्चन इज कि एक 1000 मीटर की रेस हो रही है जिसमें X तो 1000 मीटर से दौड़ रहा है बट X से Y 40 मीटर आगे है, मतलब Y तो है 960 पे और X से Z 64 मीटर आगे है, Z है 936 मीटर पे। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल Y गिव टू Z। Y और Z के बीच में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है 24 मीटर का, बट हमें Y के प्रोस्पेक्टस में निकालना है कि Y Z को कितने मीटर का स्टार्ट देता। तो 24 मीटर का गैप है, 960 Y की प्लेसमेंट है और 1000 मीटर का टोटल ट्रैक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 मीटर। तो Y Z को स्टार्ट देगा 25 मीटर का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एना वॉज born 4 years after her parents' marriage. Her mother is 3 years younger than her father and 24 years older than Anna, who is 13 years old. At what age did Anna's father get married? क्वेश्चन में हमें एना की प्रेजेंट एज दी हुई है, मदर फादर से 3 इयर्स यंगर है ये बताया गया है और मदर की एज एना की एज से 24 इयर्स ज्यादा है ये भी बताया गया है। यहाँ पे एना की प्रेजेंट एज गिवन है 13 इयर्स और मदर की एज क्या है, एना की एज से 24 इयर्स ज्यादा, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 13 + 24। प्रेजेंट में मदर की एज है 37 इयर्स और मदर फादर से 3 इयर्स यंगर है, विच मीन फादर मदर से 3 साल बड़े होंगे, ओल्डर होंगे, तो 37 + 3, प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी निकल के आ गई 40 इयर्स। और क्वेश्चन में कहा गया जब फादर की मैरिज हुई थी, क्योंकि फादर के मैरिज के टाइम की एज पूछा है, उनके मैरिज के 4 साल बाद एना हुई थी, तो एना प्रेजेंट एज कितनी है 13 ईयर और मैरिज के 4 साल बाद हुई थी तो वो भी 4 इयर्स ऐड हो जाएगा, यानी फादर की एज से अगर हम 17 इयर्स माइनस कर दें तो हमें फादर के मैरिज के टाइम की एज पता चल जाएगी। तो 40 इयर्स - 17 इयर्स इज इक्वल टू 23 इयर्स। उस टाइम फादर की एज रही होगी 23 इयर्स जब उनकी मैरिज हुई होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश had money to buy 8 mobile handset of a specific company, but the retailer offered very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount the retailer offered? राकेश के पास इतना पैसा था कि वो 8 मोबाइल ले सकता था, बट ऑफर ऐसा आया कि आप उस पैसे में अब 10 मोबाइल ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में बताना है कि कितने % का डिस्काउंट दिया गया जिससे अब 8 फोन की जगह हम 10 मोबाइल ले सकते हैं। एज्यूम करते हैं कि 1 हैंडसेट का प्राइस 100 रुपीज था, 8 हैंडसेट का होगा 800 रुपीज। आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट से पहले 8 मोबाइल हैंडसेट 800 रुपए में मिल रहे थे, बट डिस्काउंट के बाद राकेश को 10 हैंडसेट 800 रुपए में मिल रहे हैं। तो जो सेलिंग प्राइस पहले 100 रुपीज थी, इस टाइम सेलिंग प्राइस कितनी होगी 800/10, 80 रुपीज होगी एक हैंडसेट की सेलिंग प्राइस। यहां 1 हैंडसेट की सेलिंग प्राइस निकल के आ गई और पहले थी 100 रुपीज, डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, जो चीज पहले 100 रुपए की मिल रही थी अब हमें वो 80 रुपए की मिल रही है, तो डिस्काउंट हुआ 20 रुपीज का। यहां से परसेंटेज निकाल लें, 20 रुपीज का डिस्काउंट टोटल 100 में से मिला
and multiplied by 100, which is 20%. ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहले 8 मोबाइल मिल रहे थे उतने पैसे में, फिर 10 मोबाइल मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन टू बी 40. It was found later that marks of one student were 53, which were misread as 83. The corrected mean marks are 100 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स थे 40, बट बाद में देखा गया कि एक स्टूडेंट को जिसको 53 मिलना था गलती से उसे 83 दे दिया गया। तो अब करेक्टेड मीन मार्क्स बताना है। टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। 100 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 40 विच इज 4000। मार्क्स कितना होना चाहिए था? 53, बट मिसरीड कितना हुआ? 83। 30 मार्क्स ज्यादा हो गया, 30 मार्क्स प्लस हो गया, तो 4000 में से हम 30 मार्क्स माइनस कर देंगे। तो यहां पे बचा 3970। एवरेज होना चाहिए था 3970, बट एवरेज हो गया था 4000। अब 3970 को 100 स्टूडेंट से जब डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। तो एवरेज होगा 3970 अपॉन 100, 39.7। 30 मार्क्स ज्यादा लिख दिया गया था, तो 30 मार्क्स हम टोटल एवरेज से माइनस कर देंगे, तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा कि नंबर इतना होना चाहिए था, अपॉन 100 स्टूडेंट कर देंगे तो एवरेज मार्क्स पता चल जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस 132, 129, 124, 117, 106, 93 and x? 132, 129, 132 माइनस 3 करेंगे 129, -5 124, -7 117, -11 106, -13 90। ध्यान से देखें तो ये प्राइम नंबर्स हैं जो माइनस हो रहे हैं, तो 13 के बाद आता है -17। जब 93 से 17 जाएगा तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे 76। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 76। Next question, if the numerator and denominator of a proper fraction are increased by the same positive quantity which is greater than 0, the resulting fraction is। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉजिटिव क्वांटिटी इंक्रीज की जाए जो 0 से बड़ा हो, तो फ्रैक्शन में क्या चेंज आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहां कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2 का। न्यूमरेटर छोटा है 1/2 का, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करनी है तो यहाँ 2 प्लस कर लेते हैं, हो जाएगा 3/4। जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 3/4। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है ऑलवेज लेस देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम डेफिनेटली। अगर हम पहले फ्रैक्शन को देखें तो पहला हमारा फ्रैक्शन क्या था? 1/2, जो कि है 50%। सेकेंड फ्रैक्शन जो नया फ्रैक्शन बना वो है 3/4, जो कि होगा 75%। तो ये पहले वाले फ्रैक्शन से तो ग्रेटर है। इक्वल तो नहीं है, ऑलवेज इक्वल, इक्वल वाला ऑप्शन कट गया। लेस देन कैंसिल आउट,
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।